लोग के पास भाई डैश कैमरा लगा हुआ था। सच में भाई अगर डैश कैमरा ना लगा होता तो लिटरली उसको बस वाले ने चढ़ाया है। पिछले साल नवंबर में हुआ ये वाला एक्सीडेंट तो आप सभी को याद ही होगा, जिसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर चलते समय एक स्कॉर्पियो अनकंट्रोल हो जाती है और मीडियन को क्रॉस करके ऑपोजिट लेन में चली जाती है। उसी समय ऑपोजिट लेन में ट्रक आ रही होती है और इन दोनों ही गाड़ियों की टक्कर हो जाती है। स्कॉर्पियो एन में 5 यंग डॉक्टर्स ट्रेवल कर रहे होते हैं और अनफॉर्चुनेटली इन 5 डॉक्टर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब ये दूसरा एक्सीडेंट देखिए जो पिछले ही साल फरवरी में हुआ था। ये एक हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट था जिसमें एक जाने माने पॉलिटिशियन कर्नल मानवेंद्र सिंह की वाइफ की डेथ हो गई थी। इसमें हुआ क्या कि एक जीप कंपास अनकंट्रोल होकर मीडियन को क्रॉस करते हुए एक रेलिंग में लड़ गई थी, जिसमें अनफॉर्चुनेटली इसमें बैठी पैसेंजर की ऑन द स्पॉट डेथ हो। उसके बाद ये वाला एक्सीडेंट देखिए जो रिसेंटली गुजरात के राजकोट में हुआ था। इसमें भी एक कार अनकंट्रोल हो जाती है और मीडियन को क्रॉस करते हुए ऑपोजिट लेन में आ रही दूसरे कार में लड़ जाती है और अनफॉर्चुनेटली इसमें भी 7 पैसेंजर्स की डेथ हुई, जिसमें 4 कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं। ये एक और केस देखिए जो रिसेंटली हरियाणा के सोहना में हुआ था। इसमें भी कार अनकंट्रोल होकर मीडियन क्रॉस करते हुए जाती है और ऑपोजिट लेन में आ रहे दूसरे कार में लड़ जाती है और अनफॉर्चुनेटली इस एक्सीडेंट में भी 2 पैसेंजर्स की डेथ हो जाती है। और ऐसे ही ना जाने कितने सारे एक्सीडेंट्स आए दिन होते हैं, जिसमें ना सिर्फ छोटी गाड़ियां बल्कि ट्रक्स और बसेस भी अनकंट्रोल होकर ऑपोजिट लेन में जाती हैं और पता नहीं इसमें कितने लोगों की जान चली जाती है। तो ऐसे एक्सीडेंट्स का रीजन क्या है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। आप सभी को पता होगा इंडिया में जितने भी रोड्स या फिर हाईवेज बनते हैं वो सब एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस के अंडर बनते हैं, जो ये इंश्योर करता है कि इस पर चलने वाले लोग सेफ रहें और बाई चांस अगर कोई अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट भी हो जाता है तो गाड़ी में बैठे पैसेंजर्स का कम से कम नुकसान हो। और इन सब में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है ये क्रैश बैरियर्स। तो क्रैश बैरियर क्या होता है और क्यों ये होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ये बेसिकली कई अलग अलग तरह के होते हैं। इंडिया में ये सबसे ज्यादा डब्ल्यू शेप में या फिर सीमेंटेड या फिर कहीं कहीं आपको वायर वाले भी दिख जाते होंगे। इन सभी का काम ये होता है कि कोई भी गाड़ी अगर अनकंट्रोल होकर इनमें लड़ती है तो ये गाड़ी को रीडायरेक्ट कर देते हैं, मतलब ये मीडियन को क्रॉस नहीं करने देते हैं, जिससे गाड़ी ऑपोजिट लेन में नहीं जाएगी और ज़्यादा खतरा नहीं होगा। एक डब्ल्यू बीम क्रैश बैरियर की हाइट अबव द ग्राउंड 2.5 फीट के आसपास होती है और बिलो द ग्राउंड 3.5 फीट के आसपास होती है। और बात करें इसके टेस्टिंग पैरामीटर्स की तो कार्स अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आ रही हैं या हैवी व्हीकल्स अगर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आ रहे हैं और इनसे लड़ते हैं तो ये उनको रोक दे या फिर रीडायरेक्ट कर दे एट अ पॉइंट। इसी के साथ अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ क्रैश बैरियर्स की बात करें तो जब इसका अडॉप्शन जर्मनी और यूएसए जैसे देश में हुआ तो वहाँ पर जो फैटल एक्सीडेंट्स होते थे उसमें 50 to 70% रिडक्शन हुए। तो क्रैश बैरियर के इंपॉर्टेंस की हम बात कर ही रहे हैं तो अब मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखाता हूँ जो इंडिया के अंदर क्रैश बैरियर्स होने या ना होने से कितना इम्पैक्ट डालते हैं। ये वीडियो देखिए जिसमें एक एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पर हुआ क्या कि रात के समय वैगनार से एक फैमिली कानपुर प्रयागराज हाईवे से होते हुए जा रही होती है। तभी अचानक ड्राइवर को अपने सामने एक आदमी पड़ा हुआ दिखता है जिसे शायद किसी बस ने ठोक दिया था। अब इस आदमी को बचाने के चक्कर में वैगनार का ड्राइवर स्टीयरिंग घुमाता है और गाड़ी अनकंट्रोल होकर मीडियन को क्रॉस करते हुए ऑपोजिट लेन में चली जाती है। अब वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हुआ है। फॉर्चुनेटली ऑपोजिट लेन में सामने की तरफ से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, वरना अगर ये डायरेक्ट वैगनार को हिट करती तो अंदर बैठी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा चोटें आ जाती या फिर शायद इनकी डेथ भी हो सकती। और सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ था, जिससे ये वैगनार के ड्राइवर ये प्रूव कर सकते हैं कि जो भी आदमी सड़क पर पहले पड़ा हुआ था उसको इन्होंने नहीं हिट किया है। अदरवाइज़ दुनिया की कोई भी चीज़ ये प्रूव ना कर पाती कि इन्होंने ये एक्सीडेंट नहीं किया है। तो अभी हम लोग जा रहे थे प्रयागराज और हम लोग की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। उधर पे एक आदमी था जिसको बस वाले ने ठोका था। देखो वहाँ पे भीड़ लगी हुई है और मैं वहाँ से आ रहा था 80 की स्पीड में अपनी गाड़ी चलाते हुए। मुझे लगा कोई इंसान पड़ा हुआ है। भाई वहाँ से हम लोग की गाड़ी आई है, ये डिवाइडर के ऊपर चढ़ी है, फिर डिवाइडर से होते हुए इधर पे गाड़ी आई है और ये गाड़ी का इधर पे पूरा एक्सल टूट गया है। ठीक है, ये देखो घास वास सब गाड़ी में पूरी लगी हुई है हम लोग की अभी, क्योंकि पूरा डिवाइडर के ऊपर से गाड़ी चढ़ के आई है और यहाँ से ये पूरा टूट गया है। बाकी अच्छी बात ये है कि हम लोग के पास भाई डैश कैमरा लगा हुआ था। सच में भाई अगर डैश कैमरा ना लगा होता तो लिटरली उसको बस वाले ने चढ़ाया है, पर नाम हम लोग के ऊपर आता कि हम लोगों ने चढ़ाया है। भाई यहाँ पे गाड़ी के अंदर
ये देखो डैश कैमरा लगा हुआ है और डैश कैमरे की वजह से ही हम लोग के पास सबूत है कि हम लोगों ने इंसान को नहीं ठोका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक छोटी सी डिवाइस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने ऑलरेडी 2 डैश कैम्स लॉन्च कर रखे हैं रोडवांस के, 4K और 2.5K। लेकिन भाई कई सारे लोग इन दोनों डैश कैम्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमने 2 और डैश कैम्स लॉन्च किए 2K क्वालिटी। ये दोनों ही डैश कैम्स अफोर्डेबल प्राइस में आते हैं और आप अगर इसे प्री बुक कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। बाकी आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसके सारे फीचर्स और सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। फोटो बन जाएगा भाई क्या? तो भाई ये फॉर्चुनेट सिचुएशन था जिसमें ये फैमिली बच गई, लेकिन ऐसे कई सारे अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स के बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बात किया है। सेम वो भी इसी तरह ही होते हैं। अब इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्रैश बैरियर्स आपकी जान बचाता है। यहाँ पर डैश कैम वाली कार क्रूज कंट्रोल पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से होते हुए जा रही होती है। तभी एक कर्व पर गाड़ी अनकंट्रोल होती है और सीधा जाकर इस क्रैश बैरियर में लड़कर रीडायरेक्ट हो जाती है। और यही एक रोल होता है क्रैश बैरियर्स का, जिसमें गाड़ियां बाई चांस अगर अनकंट्रोल होती हैं तो ये इसमें लड़कर अपने ही लेन में रुक जाती हैं, मीडियन को क्रॉस करके दूसरे साइड नहीं जाती। 3D विजुअलाइजेशन के जरिए मैं आपको समझाता हूँ कि क्रैश बैरियर्स क्यों ज़रूरी है। यहाँ पर एक कार एक्सप्रेसवे से होते हुए जा रही होती है, तभी ये अचानक किसी वजह से अनकंट्रोल होती है और मीडियन को क्रॉस करके ऑपोजिट लेन में चली जाती है। बिल्कुल उसी समय सामने से एक ट्रक आ रही होती है और ये ट्रक जो है वो सीधा कार को सामने से हिट कर देता है। अब यहीं पर अगर क्रैश बैरियर होता तो क्या सिचुएशन क्रिएट होता वो भी देख लीजिए। यहाँ पर गाड़ी सीधा जा रही है, अनकंट्रोल होकर बैरियर में लड़ती है और बैरियर इसे रीडायरेक्ट कर देता है, जिससे ये उस पार नहीं जाती है और गाड़ी में डैमेज भी कम आता है और अंदर बैठे पैसेंजर्स भी सेफ होते हैं। आप सभी को याद होगा रिसेंटली हमारा एक इंटरव्यू फोर्ब्स मैगजीन में हुआ था और वहाँ पर भी मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि क्रैश बैरियर्स हाईवेज या फिर एक्सप्रेसवेज पर होने से कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है और नहीं होने से कितना नुकसान होता है। साथ ही मैंने वहाँ पर यह भी बताया था कि इसको लगाने के जो तरीके होते हैं उस पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि कहीं कहीं पर इन बैरियर्स को लगाकर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जिससे गाड़ियाँ सीधा जाकर इनमें घुस जाती हैं और ये गाड़ियों के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और इस सिचुएशन में पैसेंजर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। आपको पता ही होगा इंडिया में 2 या 3% हाईवेज़ या फिर एक्सप्रेसवेज हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ लगभग 100 किलोमीटर/आवर के स्पीड में चलती हैं। अब ऐसे सिचुएशंस में अगर क्रैश बैरियर्स नहीं होंगे तो लोगों के लिए यह कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। मैं अभी सबसे बड़े एक्सप्रेसवे की बात करूं जो रिसेंट में सबसे बड़ा था, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। वही इन क्रैश बैरियर्स की मैं बात कर रहा था वीडियोज़ में। ये आगरा एक्सप्रेसवे है और इस एक्सप्रेसवे पर मान लो यार 10-15% ही, 10-15% भी नहीं लगे होंगे, हमें लग रहा 5% ये बैरियर्स लगे हैं, बाकी ये लोहे की जालियाँ लगी हैं। अब होता क्या है, जब ड्राइवर्स अनकंट्रोल होते हैं तो ये जालियाँ उनको रोक नहीं पाती हैं, गाड़ियों को रोक नहीं पाती हैं। आराम से ये फाड़ के, कोई भी बहुत ही ये पतली सी जाली है, कोई भी गाड़ी इसको फाड़ के चली जाएगी और ऑपोजिट लेन में आ रही गाड़ियाँ उनसे लड़ जाती हैं। तो एक्सप्रेस वेज पर हमेशा क्रैश बैरियर्स पूरे लगाने चाहिए, लेकिन वही है कि सरकारें चेंज होती हैं तो लोग ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने बोला कि भैया उनके सरकार में रोड बनी है तो हम क्यों लगवाएं। तो ये सारी चीज़ें जब चलती रहेंगी तब तक लोग कहाँ सेफ रह पाएंगे। तो इन सारे इंसिडेंट्स को देखकर आप समझ गए होंगे कि क्रैश बैरियर्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। और अगर हम बात करें इसके कॉस्टिंग की, तो इसकी कॉस्टिंग अराउंड 10% होती है 1 किलोमीटर रोड के बजट का। तो गवर्नमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रोड्स बनाना, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रैश बैरियर्स लगाना। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, क्योंकि आपके ये करने से मैं मोटिवेट हूँगा और शायद मेरे एक वीडियो बनाने से कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए या फिर लोगों की जान बच जाए। तो एंटरटेनमेंट के साथ साथ अवेयरनेस भी ज़रूरी है और मैं वही कर रहा हूँ। थैंक यू।